वेलकम टू द चैनल। क्या आप भी जब उर्दू के लेंथी सेंटेंसेस देखते हैं तो आपके दिमाग में भी कंफ्यूजन हो जाती है? क्या आप भी सोचते हैं कि इतने लेंथी सेंटेंसेस आखिर इंग्लिश में कैसे बनेंगे? कौन सा वर्ड पहले लिखेंगे, कौन सा वर्ड लास्ट में लिखेंगे और दरमियान में कौन से वर्ड लिखेंगे, कुछ समझ नहीं आता। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि जुमला तो समझ में आ जाता है लेकिन जब इंग्लिश में बोलने या लिखने की बारी आती है तो ज़बान रुक सी जाती है और दिल में यही ख्याल आता है कि इंग्लिश शायद मेरे बस की बात नहीं है। अगर ऐसा है तो आज की क्लास आपके लिए है। इस क्लास में हम बिल्कुल ज़ीरो लेवल से सीखेंगे कि बड़े से बड़े और लेंथी सेंटेंसेस इंग्लिश में इजी और ग्रामर के साथ कैसे बनाए जाते हैं, चाहे सेंटेंस पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो या फिर इंट्रोगेटिव यानी कि क्या वाला, या फिर क्यों, कब, कहाँ, कैसे, किसके साथ जैसे वाले सवालिया सेंटेंसेस हों। मैं आपको आज बहुत ही इजी वे में सिखाने वाली हूँ। यहाँ पे मैं आपको कोई रट्टा नहीं लगवाने वाली बल्कि वो आसान ट्रिक्स बताऊंगी जिनसे आप खुद से लेंथी सेंटेंसेस भी बनाने लगेंगे। इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। लेंथी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की ट्रिक्स क्या होती हैं? देखिए, कितना ही लेंथी सेंटेंस क्यों ना हो, आपको सिर्फ 4 चीज़ें याद रखनी है। हर सेंटेंस की बुनियाद सिर्फ 4 चीज़ों पर होती है। अगर ये चारों चीज़ें आपने सही जगह पर रख दी तो आपका सेंटेंस खुद ब खुद ग्रामेटिकली करेक्ट भी होगा और नेचुरल भी लगेगा। तो सबसे पहले स्टेप में हमें सब्जेक्ट लिखना होगा। सब्जेक्ट क्या होता है? जो काम कर रहा हो। जैसे अगर हम सेंटेंस से क्वेश्चन करें कौन, तो जो भी आंसर आएगा वही हमारा सब्जेक्ट होगा यानी कि काम करने वाला। जैसे ही भी हो सकता है, शी भी, इट, आई भी, यू, दे या किसी का नाम हो सकता है। तो ये सारे वर्ड्स हमारे क्या हैं? सब्जेक्ट। नेक्स्ट है स्टेप 2। इसमें हम यूज़ करेंगे हेल्पिंग वर्ब्स का। तो हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं? ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनसे हमें ये पता चलता है कि काम कब हो रहा है, मौजूदा ज़माने में हो रहा है या फिर आने वाले वक्त में हो रहा है। ये ऐसे वर्ड्स होते हैं जैसे इज़, एम, आर, वॉज, वर, हैज़, हैव, हैड, विल। तो इस तरह के वर्ड्स हम यूज़ करेंगे सब्जेक्ट के बाद, यानी कि ये स्टेप 2 में हम यूज़ करेंगे। नेक्स्ट हम लिखेंगे स्टेप 3। में हम लिखेंगे मेन वर्ब यानी कि असल काम जो जुमले में या सेंटेंस में हो रहा होगा। जैसे कोई भी काम हो सकता है, खाना, ईट, गो, जाना, स्टडी, पढ़ना, प्ले, खेलना। इस तरह का कोई भी जो वर्क है सेंटेंस में हम वो लिखेंगे। ये वर्ब हमेशा हमारे हेल्पिंग वर्ब के बाद यूज़ होते हैं और सेंटेंस को मुकम्मल मायने देते हैं। अगर हम ये तरतीब रखेंगे यानी कि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब, तो सेंटेंस बिल्कुल सही बनेगा, ग्रामर के अकॉर्डिंग करेक्ट होगा और सेंटेंस आपका नेचुरल लगेगा। बाकी सेंटेंस में जो भी आए, कहाँ, कब, क्यों, किसके साथ, किसके लिए, इन तमाम बातों या चीज़ों को आखिर में आराम से लिख सकते हैं यानी कि स्टेप 4 में। एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। मैं कल शाम दोस्तों के साथ पार्क में फुटबॉल खेल रहा था। अब इसमें सबसे पहले हमने क्या करना है? स्टेप 1 के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट फाइंड आउट करना है। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? मैं, यानी कि आई। मैं कल शाम दोस्तों के साथ पार्क में फुटबॉल खेल रहा था। आई की बात हो रही है तो इसमें हमने सब्जेक्ट लिख लिया आई। इसके बाद स्टेप 2 में आ जाते हैं। तो इसमें हमने यूज़ करना है हेल्पिंग वर्ब का। तो सेंटेंस के हमेशा लास्ट से हमें पता चलेगा कि हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज़ होगा। तो सेंटेंस के लास्ट में देखिए रहा था, तो ये सेंटेंस हमारा किस टेंस का है? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। तो यहाँ पे हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे वॉज या फिर वर। तो सब्जेक्ट हमारा आई है तो आई के साथ हम वॉज का यूज़ करेंगे। अगर सब्जेक्ट हमारा यू, दे या इस तरह कुछ होता तो फिर हम वर का यूज़ करते। तो सब्जेक्ट हमारा आई है इसलिए हमने इसके साथ वॉज का यूज़ किया हेल्पिंग वर्ब का। तो इस टेंस में हम वर्ब के साथ आईएनजी भी यूज़ करते हैं, राइट। तो यहाँ पे पहले हम वर्ब फाइंड आउट करेंगे फिर उसके साथ हम आईएनजी का भी यूज़ करेंगे। तो इस सेंटेंस में क्या काम हो रहा है? खेलने का ना। तो खेल इसमें क्या है? वर्ब, प्ले। ठीक है, प्ले हमारा वर्ब है, वो हम हेल्पिंग वर्ब के साथ लिख लेंगे। तो साथ इसमें आईएनजी भी यूज़ होगा क्योंकि सेंटेंस हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है। तो इसमें वॉज वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज़ होता है। तो ये बन जाएगा हमारा प्लेइंग, आई वॉज
प्लेइंग। तो यहाँ तक हमारा जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, मेन ढांचा जो हमारा है वो बन चुका है। अब हम स्टेप 4 में बाकी चीज़ें शामिल करेंगे। अब हमारा सेंटेंस जो बच गया है वो देखिए, कल शाम दोस्तों के साथ पार्क में फुटबॉल। अब जो स्टेप 4 है इसके मुख्तलिफ तरीके हैं। जो तरतीब मैं आपको बताऊंगी वो बिल्कुल ग्रामर के अकॉर्डिंग है। इस तरतीब से अगर आप स्टेप 4 को लिखेंगे तो आपके सेंटेंस में कभी भी मिस्टेक नहीं होगी। स्टेप 4 के लिए ज़्यादातर जो हम स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं वो है व्हाट, होम, वेयर, व्हेन। व्हाट मतलब क्या, होम मतलब किसके, वेयर मतलब कहाँ, व्हेन मतलब कब। इस फॉर्मूले को हम शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर आप इस तरतीब को फॉलो करेंगे तो सेंटेंस नेचुरल लगेंगे, यानी व्हाट, होम, वेयर, व्हेन। कभी कभी नेटिव स्पीकर्स तरतीब बदल भी देते हैं, लेकिन बिगनर्स के लिए ये तरतीब सबसे ज़्यादा इजी और करेक्ट है। चलिए स्टेप 4 को भी अप्लाई करते हैं सेंटेंस पे। अगर इस सेंटेंस से क्वेश्चन किया जाए व्हाट यानी क्या, क्या खेला जा रहा था, तो आंसर आएगा फुटबॉल। तो पहले हम लिखेंगे फुटबॉल, इसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे किसके साथ, यानी विद होम। तो आंसर आएगा अपने दोस्तों के साथ, यानी विद माय फ्रेंड्स। इसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे वेयर यानी कहाँ। तो आंसर आएगा पार्क में, इन द पार्क। और फिर हमने पूछना है कब, यानी व्हेन। तो आंसर आएगा कल शाम। तो सेंटेंस हमारा यहाँ पे कल शाम के लिए हम लिख लेंगे यस्टरडे इवनिंग। तो सेंटेंस हमारा यहाँ पे कंप्लीट इस तरह से बनेगा, आई वॉज प्लेइंग फुटबॉल विद माई फ्रेंड्स इन द पार्क यस्टरडे इवनिंग। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि इस तरह के सेंटेंसेस को हमने कैसे लिखना होता है, कैसे ट्रांसलेट करना होता है। अगर हम नेगेटिव सेंटेंस की बात करें, अगर हम नेगेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट करना चाहें, जैसे मैं आज दफ्तर में बॉस के सामने मोबाइल इस्तेमाल नहीं कर रहा था। अब इस सेंटेंस में सबसे पहले हम स्टेप 1 को देखते हैं, यानी कि इसमें सब्जेक्ट फाइंड आउट करेंगे। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, इस सेंटेंस में काम कौन कर रहा है, मैं, यानी कि आई इसमें हमारा सब्जेक्ट है। अब बात कर लेते हैं स्टेप 2 की, यानी कि इसमें हमने हेल्पिंग वर्ब लिखना है। तो हेल्पिंग वर्ब हमेशा सेंटेंस के लास्ट से हमें पता चलता है कि किस टेंस में सेंटेंस है हमारा, उसी टेंस के अकॉर्डिंग हमें हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना होता है। तो ये सेंटेंस भी हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब वॉज वर यूज़ होते हैं। तो ये सब्जेक्ट हमारा आई है, तो आई के साथ हम यूज़ कर लेंगे वॉज का। तो यहाँ पे 2 स्टेप हमारे कंप्लीट हो गए हैं। नंबर 3 पे आता है स्टेप हमारा वर्ब फाइंड आउट करने का, यानी कि काम। तो इस सेंटेंस में काम हो रहा है इस्तेमाल, इस्तेमाल करने का। तो इस्तेमाल के लिए हम लिख लेंगे यूज़, तो इसके साथ आईएनजी भी यूज़ होगा। इससे पहले हमें नोट का भी यूज़ करना होगा। जब हम वर्ब लिखेंगे उससे पहले अगर हमारा नेगेटिव सेंटेंस है तो नोट का भी यूज़ करेंगे, नॉट यूजिंग। तो यहाँ तक हमारा मेन ढांचा तैयार हो जाएगा, आई वॉज नॉट यूजिंग। अब नेक्स्ट हमें स्टेप 4 को लिखना है। तो स्टेप 4 में हमें लिखना होता है व्हाट, वेयर, होम और व्हेन के अकॉर्डिंग वर्ड्स। तो सबसे पहले व्हाट देख लेते हैं। व्हाट यानी कि क्या यूज़ हो रहा था, मोबाइल। तो लिख लेंगे मोबाइल, आई वॉज नॉट यूजिंग मोबाइल। नेक्स्ट हमें लिखना है वेयर, मतलब यानी कि कहाँ पे इस्तेमाल कर रहे थे, दफ्तर में ना। तो दफ्तर में के लिए लिख लेंगे इन द ऑफिस। नेक्स्ट हम लिख लेंगे होम, यानी कि किसके सामने। तो इसके लिए लिख लेंगे, इसका आंसर आ जाएगा बॉस के सामने ना, इन फ्रंट ऑफ माई बॉस। नेक्स्ट हम लिखेंगे व्हेन, यानी कि कब, आज यानी कि टुडे। तो सेंटेंस हमारा इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा, आई वॉज नॉट यूजिंग मोबाइल इन द ऑफिस इन फ्रंट ऑफ माई बॉस टुडे। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि किसी भी सेंटेंस को हमें कैसे ट्रांसलेट करना होता है। सबसे पहले स्टेप हमें लिखना होता है सब्जेक्ट का, सब्जेक्ट फाइंड आउट करना होता है। स्टेप 2 में हमें हेल्पिंग वर्ब लिखना होता है। स्टेप 3 में हमें मेन वर्ब लिखना होता है, और अगर हमारा नेगेटिव होगा तो उसके साथ हम नॉट का भी यूज़ करेंगे। स्टेप 4 में हमें एक्स्ट्रा वर्ड्स लिखने होते हैं, किस तरतीब से, व्हाट, वेयर, होम और व्हेन की तरतीब से। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर हमारा सेंटेंस सवालिया अंदाज में हो, यानी कि हमें किसी से क्वेश्चन करना हो, ऐसा सेंटेंस हो हमारा, तो उसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे। जैसे क्या तुम कल शाम घर पर दोस्तों के साथ फिल्म देख रहे थे।
इसमें देखिए हमने क्वेश्चन किया है, तो इस तरह के सेंटेंस को भी हम सेम वैसे ही ट्रांसलेट करते हैं, लेकिन इसका जो स्टेप 1 है वो हम स्टेप 2 पे ले जाएंगे, और जो स्टेप 2 है उसको हम सबसे पहले करेंगे, यानी कि हेल्पिंग वर्ब हम सबसे पहले लिख लेंगे, और जो हम स्टेप 1 में सब्जेक्ट फाइंड आउट करते हैं वो हम स्टेप 2 पे करेंगे, यानी कि सबसे पहले इसमें हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, उसके बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे, बाकी इसकी तरतीब सेम ही रहेगी। तो करते हैं स्टार्ट इसको ट्रांसलेट करना। तो इसमें सबसे पहले हमें हेल्पिंग वर्ब लिखना है, तो हेल्पिंग वर्ब लिखने के लिए सेंटेंस के लास्ट पे हमें पता चलता है कि इसमें कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा। तो सेंटेंस देखिए, रहे थे, ये भी हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, तो यहाँ पे हमें वॉज वर्ब का यूज़ करना है। तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमें वॉज या फिर वर्ब का यूज़ करना है। तो सब्जेक्ट इसमें देखें यू है, तुम के लिए हम यूज़ करेंगे वर्ब का। तो सबसे पहले हम लिखेंगे वर्ब, और स्टेप 2 में हम लिखेंगे इसमें सब्जेक्ट यानी कि यू। तो यहाँ पे 2 स्टेप हमारे कंप्लीट हो गए, वर्ब यू। नेक्स्ट हमारा 3 स्टेप है, नंबर 3 पे हमें मेन वर्ब लिखना होता है, यानी कि काम। तो इस सेंटेंस में देखिए देखने का काम हो रहा है, तो देखने के लिए हम लिख लेंगे वॉच। तो वॉच के साथ आईएनजी भी यूज होगा, वर यू वॉचिंग। यहाँ तक हमारा जो मेन काम है वो हो चुका है। अब स्टेप 4 पे आते हैं। स्टेप 4 की तरतीब क्या होती है, वर्ड, होम, वेयर और व्हेन। तो यहाँ पे सबसे पहले वोट यानी कि क्या देखा जा रहा था, फिल्म ना, तो फिल्म के लिए लिख लेंगे आ मूवी। नेक्स्ट हमें विद होम यानी किसके साथ, तो विद योर फ्रेंड्स, दोस्तों के साथ, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वेयर, कहाँ पे, एट होम यानी कि घर पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कब यानी कि व्हेन। तो आंसर आ जाएगा कल शाम, तो इसके लिए लिख लेंगे यस्टरडे इवनिंग। तो सेंटेंस हमारा कंप्लीट इस तरह से हो जाएगा, वर यू वॉचिंग अ मूवी विद योर फ्रेंड्स एट होम यस्टरडे इवनिंग। इसी तरह से ऐसे सेंटेंसेस को हम एक और तरीके से भी ट्रांसलेट कर लेते हैं, चले वो भी देख लेते हैं। अगर हमारा सेंटेंस हो, वो इस वक्त अपने दोस्त के साथ मैदान में हॉकी खेल रहा है, तो सब्जेक्ट इसमें जो पहले 3 स्टेप हम लिखेंगे वो सेम ऐसे ही लिखेंगे, यानी कि स्टेप 1 और 2 और 3 इसमें सेम वैसे ही होंगे। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे वो, यानी कि एक लड़के की बात है तो ही लिख लेंगे। उसके बाद हमें हेल्पिंग वर्ब लिखना है, तो रहा है यानी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, इसमें हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर यूज होते हैं, तो ही के साथ यूज होता है इज। नेक्स्ट हमारा स्टेप 3 है, इसमें हम मेन वर्ब लिखते हैं यानी कि काम। तो इसमें काम क्या हो रहा है, खेलने का, तो खेलने के लिए प्ले होता है, तो इसके साथ आईएनजी भी यूज होगा, क्योंकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी इज आर एम के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी भी यूज होता है। तो प्ले के साथ आईएनजी यूज हो जाएगा, तो यहाँ तक हमारा सेंटेंस बन जाएगा ही इज प्लेइंग। नेक्स्ट हमारा जो स्टेप 4 है उसकी जगह पे हम इस सेंटेंस को थोड़ा सा चेंज करके ट्रांसलेट करेंगे। अब हमें इस सेंटेंस में ये देखना है कि इस सेंटेंस में किसी वक्त की या टाइम की बात है, तो वो हमें लास्ट पे लिख लेना है। देखें इस सेंटेंस में किसी वक्त का जिक्र है, जी बिल्कुल है, इस वक्त। इस वक्त के लिए हम लिख लेंगे दिस टाइम, ये बिल्कुल लास्ट पे हम लिख लेंगे सेंटेंस के, ये लास्ट पे हम मेंशन करेंगे। अब जो हमारा सेंटेंस बच गया है उसको हम एंड से यानी कि लास्ट से ट्रांसलेट करते हुए आएंगे, लेफ्ट से राइट की तरफ आएंगे। तो यहाँ पे जो हमारा सेंटेंस बचा हुआ है उसमें पहला वर्ड है हॉकी, ये हमने नहीं लिखा अभी तक, तो इसके लिए हम लिख लेंगे हॉकी, के लिए हम हॉकी ही लिखेंगे। नेक्स्ट है मैदान में, तो मैदान में के लिए लिख लेंगे इन द फील्ड। नेक्स्ट है साथ, साथ के लिए लिख लेंगे विद। इसके बाद है अपने दोस्त, हिज फ्रेंड, अपने दोस्त के साथ विद हिज फ्रेंड। नेक्स्ट हमने टाइम का जिक्र पहले ही कर लिया है, तो इस तरह से हमारा सेंटेंस हमारा कंप्लीट बनेगा, ही इज प्लेइंग हॉकी इन द फील्ड विद हिज फ्रेंड दिस टाइम। आई होप ये मेथड भी आपको बहुत ही इजीली समझ में आ गया होगा। ये स्टेप 4 की जगह पे हम इस तरीके से भी इस सेंटेंस को ट्रांसलेट कर सकते हैं। जो बचा हुआ सेंटेंस हमारा होता है उसको लास्ट से ट्रांसलेट करते हुए हम स्टार्ट की तरफ आते हैं, यानी कि लेफ्ट से राइट की तरफ, या फिर इसकी जगह पे हम स्टेप 4 को अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि व्हाट, वेयर, होम और व्हेन।
दोनों तरीके से सेंटेंस जो बच जाता है उसको ट्रांसलेट कर लेते हैं, या मेन जो हमारे जो 3 स्टेप हैं वो दोनों तरीके में हम सेम लिखते हैं, बाकी स्टेप 4 की जगह पे हम लेफ्ट से राइट की तरफ भी हम ट्रांसलेट कर सकते हैं। आई होप आज की वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी, कुछ नया सीखा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।